हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर आप लोगों के सामने टेंस का पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है। इस वीडियो में विशेष रूप से प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट टेंस का सब डिवीज़न के बारे में जानेंगे, कितने सब डिवीज़न है, उसके पहला सब डिवीज़न सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है और उस वर्ब में हम एस ई एस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसके कुछ रूल्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम किन परिस्थितियों में करते हैं उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बात रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर का, मेकिंग ऑफ सेंटेंस का, तो उसकी चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये काफ़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसे आप ध्यान से देखिए और सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक वीडियो में हम एक एक करके आपको हम इस सारे टेंस के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए और हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले मुझे पर्सन को समझना होगा और नंबर को समझना होगा, जो कि आपको पता होगा। मुझे आशा है आप लोग नंबर के बारे में, पर्सन के बारे में जानते होंगे। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बताया था कि टेंस के भिन्न भिन्न पहलुओं को दिखलाने के लिए हम क्या करते हैं। टेंस के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके जो फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसको हम चेंज करते हैं, यानी वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर वो चेंज होता है। टेंस वाइज भी चेंज होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ जो वर्ब का यूज मैंने किया है रन, उसका प्लूरल सब्जेक्ट देखिए वी है, वी के साथ भी आया है रन। सेकेंड पर्सन में देखें तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट यू होता है, इसके साथ रन RUN और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमने रन ही लगाया, यानी रन हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और इसका एक ही फॉर्म फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हुआ, सेकेंड पर्सन में भी दोनों सब्जेक्ट के साथ रन का मैंने यूज किया। थर्ड पर्सन में अगर देखते हैं तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने रन के साथ एस लगा दिया। रन में मैंने क्या लगाया, एस जोड़ दिया, रन्स, ही रन्स, सी रन्स, राम रन्स। वही प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ भी केवल हम रन ही लगाए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। कोई भी वर्ब जो होता है अपने जो मेन फॉर्म जो होता है उसका मेन फॉर्म वह प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें एस या एस लगाकर उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक नाउन का अपोजिट होता है, नाउन में एस या एस लगा के क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जबकि हम वर्ब में एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो अब हम इस बात को जान गए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा उस वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब को यूज करेंगे। जैसे रन है तो रन, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, वी रन, हम लोग दौड़ते हैं, यू रन, तुम दौड़ते हो। केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ जो वर्ब आएगा, प्रयोग होगा, उस वर्ब में ही एस या ईएस हम लगाएंगे। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि किस वर्ब के साथ एस लगाएंगे और किस वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे। तो इसकी चर्चा हम कर ले। आपको याद होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होगा उसमें ही एस या ईएस हम लगाते हैं। ओनली एस या ईएस
एसोसिएट विद द वर्ब ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन इन प्रेजेंट टेंस, है ना। तो अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या है इसका। यूजुअली वी मेक सिंगुलर बाय एडिंग एस टू द वर्ब। साधारणतः देखते हैं कि वर्ब में केवल एस लगाकर उसका हम सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। जैसे स्पीक हुआ, स्पीक मैंने क्या लगाया, स्पीक्स लगाया। गेट, गेट में एस लगाकर मैंने गेट्स बनाया। रीड में एस लगाकर मैंने रीड्स बनाया। तो साधारणतः कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें हम एस जोड़कर नॉर्मली हम सिंगुलर फॉर्म बनाकर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगला है सम स्पेशल एडिंग रूल्स ऑफ एस एस विथ वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके लास्ट लेटर जो है ओ होते हैं और उस तरह के वर्ब में हम ई एस जोड़कर उसका सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। जैसे गो, जीओ, गो का लास्ट लेटर क्या है, ओ है। इसमें हम ई एस जोड़कर क्या बनाया, गोज बनाया। डू, डू का अगर लास्ट लेटर हम देखें ओ है, इसमें भी ई एस जोड़कर मैंने क्या बनाया, डज बनाया। ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हुआ। गोज सिंगुलर वर्ब हुआ, डज भी सिंगुलर वर्ब हुआ। नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ब है जिस वर्ब के लास्ट में वाई होता है, तो उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट भी होता है और वोवेल भी होता है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि वैसे वर्ब जिसके लास्ट में वाई लेटर है और उस वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आई में चेंज कर देंगे और उसमें ई एस जोड़कर हम सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। जैसे फ्लाई, फ्लाई के देखें तो फ्लाई के लास्ट लेटर क्या है, वाई है और ठीक इसको वाई के पहले क्या है, एल है। एल क्या है, मेरा कंसोनेंट लेटर है। तो इसमें हम केवल ई एस जोड़कर क्या बनाएंगे, सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। वाई को आई में कन्वर्ट कर दिए और ई एस जोड़कर हमने सिंगुलर वर्ब बना लिया। कराई देखे, कराई में भी लास्ट वर्ड क्या है, वाई है। लास्ट लेटर क्या है, वाई है। उस वाई के पहले आर क्या है, हमारा कंसोनेंट है। तो इस वाई को आई में कन्वर्ट कर दिए और ई एस जोड़कर हमने क्या बनाया, सिंगुलर वर्ब बनाया। नेक्स्ट है और कुछ ऐसे वर्ब है जिसके लास्ट लेटर वाई तो होता है लेकिन उसके पहले वोवेल होता है। अगर लास्ट लेटर वाई है, अगर उसके पहले कोई वोवेल लेटर है तो उसमें केवल ए से जोड़कर ही हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। जैसे से, एस ए वाई, वाई हमारा क्या लास्ट लेटर हुआ। इस वाई के ठीक पहले देखिए यहाँ क्या है, ए हमारा वोवेल लेटर है, इसलिए इसमें केवल ए से जोड़कर ही हम सिंगुलर वर्ब बनाया है। प्रे, प्रे का लास्ट लेटर देखें तो वाई है, इस वाई के ठीक पहले ए जो कि वोवेल है, तो मैंने इसमें केवल एस जोड़कर ही सिंगुलर वर्ब बनाया है। अगला देखिए कुछ ऐसे वर्ड है वर्ब के जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड होते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंगुलर वर्ड में कैसे चेंज करेंगे। द पुश, इसके आखिरी में क्या है, एस एच है। तो जिसके आखिरी में एस एच है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। ये याद रखने वाली बातें हैं, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग कि किसी वर्ब, जिस वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, इस सी एच का उच्चारण क्या होना चाहिए, चौ होना चाहिए। एक्स और जेड है तो उसमें हम ई एस जोड़कर क्या बनाएंगे, सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे। पुश, पुश का पुशेज हो गया। कैच, कैच का कैचेज हो गया। वैक्स, वैक्स का वैक्सेज हो गया। बज, बज का बजेज हो गया। तो आप लोगों ने मतलब सिंगुलर वर्ब बनाने के जो रूल्स है, ये किस तरह से हम एस या ई एस ऐड करेंगे, आप लोगों ने सीखा। अब हम चर्चा करते हैं कुछ यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुने। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट रूल जो है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टेल द यूनिवर्सल या इटर्नल ट्रूथ।
जो लौकिक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, यानी जो ब्रह्मांड में पहले से है, पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसे हम कहते हैं लौकिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरह के जो सेंटेंसेज है उसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम समझे, मैन इज मोर्टल। आदमी क्या है? मरणशील है। आदमी मरणशील है तो यहाँ मोर्टल क्या बताता है? एक लौकिक ट्रूथ को डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है। तो इस तरह के वाक्य को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। मानो मरणशील है यानी कटु सत्य है, लौकिक सत्य है। फायर इज हॉट, आग गर्म होता है। बिल्कुल सही। आग का नेचर क्या है? गर्म रहना, गर्म होना। यह लौकिक सत्य है, यह बिल्कुल इटर्नल ट्रूथ है। द सन शाइन्स बाय डे, सूरज दिन में चमकता है, रात में तो कभी चमकता नहीं, और दिन में नित्य दिन चमकता है। यह पहले से चमकते आ रहा है और आगे भी चमकता रहेगा दिन में ही, यह लौकिक सत्य है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया जब उड़ती है, चिड़िया चलती नहीं है, वह उड़ती है, उसका एक नेचर है, लौकिक सत्य है। तो इस तरह का सेंटेंस जो हमको मिलता है, जिससे हमको यह बोध होता है, डिनोट करता है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, लौकिक सत्य है, यह हमेशा होते आया है और आगे भी होता रहेगा, इसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह का सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। दूसरा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस is used for telling habit and custom। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम आदत को या रीति रिवाज को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जो किसी व्यक्ति की हैबिट है या रिवाज बन चुका है, वह नित्यदिन होता रहा है, हो रहा है, वो हमेशा बार बार रिपीट होता है। इस तरह के जो सेंटेंसेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। जैसे हरी गेट्स अप ईयरली एंड हैज ए मॉर्निंग वॉक। हरी सुबह में जगता है और टहलता है। यह क्या है? हरी का एक रूटीन बन चुका है कि हरी रोज जो है सुबह में जगता है और वह टहलता है, और रिपीट करता है, बार बार वह होता है, यह उसकी आदत बन चुकी है। तो इस तरह का सेंटेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनेगा। नेक्स्ट है, ही नेवर हर्ट्स एनीवन। वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। उसकी क्या है? उसकी एक आदत है, यह उसकी आदत है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है, द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। हिंदू लोग अपने मतलब कि मरे हुए शरीर को, डेड बॉडी को क्या करते हैं? जलाते हैं। यह क्या? एक रिवाज है, उनकी रीति है। इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है, द गर्ल्स हैव टू मैरी वन डे एंड गो टू अनदर हाउस। मतलब कि लड़कियों की एक दिन शादी करना पड़ता है, लड़कियों को एक दिन शादी करना पड़ता है और वह दूसरे घर चली जाती है। यह क्या है? एक रीति रिवाज है जो पहले से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेंगे, जो कि बार बार रिपीट होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। यह क्या है? हमारा नित्य दिन का हमारा रूटीन है विद्यालय जाना। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, जो बार बार रिपीट होता है। इस तरह के वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। रूल नंबर 3, द कमेंटेटर्स डिस्क्राइब द गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो या घुड़दौड़ हो, कोई भी गेम हो या स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, कमेंटेटर्स जो डिस्क्राइब करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, उस सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करता है। इस बात को याद रखिएगा कि आंखों देखी मैच, खेल का जो डिस्क्राइब किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझिए, राम गेट्स द बॉल एंड पासेज इट टू रहीम। राम बॉल को लेता है और क्या करता है? किसके तरफ पास करता है? रहीम को पास कर दिया। रहीम पासेज टू द गोपाल। रहीम पास गोपाल को किया। हु हेड्स इट पास द
गोलकीपर और उसे गोलकीपर के पास बढ़ा दिया और स्कोर हो गया। तो कमेंटेटर्स जो कमेंट्री करता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करता है। रूल नंबर 4 हम देखें, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट और टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ए डिमॉन्स्ट्रेशन। किसी घटना के क्रमबद्ध वर्णन करने में, किसी प्रदर्शन की प्रक्रिया बतलाने आदि में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी अगर किसी को कोई प्रोसेस हम समझा रहे होते हैं, किसी भी वर्क का प्रोसेस या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो, किसी भी चीज़ कोई चीज़ बनाने का ही प्रोसेस हो, कुछ चीज़ करने का प्रोसेस हो, उस सारे प्रोसेस जो हम एक्सप्लेन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे आई टेक ए पॉट एंड पुट सम वाटर इन इट, आई प्लेस इट ऑन ए फायर। यहाँ चाय बनाने का एक प्रोसेस किसी को समझाया जा रहा है, सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हैं। आई टेक ए पॉट and put some water in it. I place it on a fire. When the water is boiled, I put some tea into it. I cover the mouth of the pot with a lid. After I take down the pot, I strain the liquid and mix some sugar. I also put a few drops of lemon juice to add टू इट्स फ्लेवर। यानी आई टेक ए पॉट एंड पुट सम वाटर, हम लोग क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं, उसमें कुछ पानी डालते हैं। इट प्लेस इट ऑन ए फायर, इसको आग पे रखते हैं। व्हेन द वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी गर्म हो जाता है, इट आई पुट सम टी इनटू इट, इसमें हम कुछ चाय डालते हैं। आई कवर द माउथ ऑफ द पॉट, या मंथ लिखा गया है, माउथ होगा, माउथ ऑफ द पॉट विथ ए लीड, उसके हम मुंह को क्या करते हैं, ढक्कन से ढक देते हैं। आफ्टर ए टेक डाउन द पॉट, फिर पॉट को हम उतारते हैं। आई स्ट्रेन द लिक्विड एंड मिक्स सम शुगर, उस हम लिक्विड को फिर क्या करते हैं, छानते हैं, छान के उसमें चीनी डालते हैं, उसमें कुछ नींबू का हम ड्रॉप भी डालते हैं, उसको हम फ्लेवर को टेस्टी करने के लिए। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, एक चाय बनाने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। चाय बनाने का जो प्रोसेस है, इसके जो हम एक्सप्लेन किए, सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए। तो आपने यहाँ क्या जाना कि यदि कोई घटना हो, उसका क्रमबद्ध वर्णन कर रहे हो, या किसी प्रदर्शन का प्रक्रिया हो, उस सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं। रूल नंबर 5, द सेंटेंस ऑफ ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एक्शन आर मेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। यानी वैसे क्रिया जिससे मालूम हो कि लगातार चालू है, यानी उसे लगातार चालू रहने का भाव व्यक्त होता है, इस तरह के सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। हालांकि इस तरह के जो सेंटेंस है, इसके हिंदी वाक्य देखने में लगते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न बनाकर उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इट्स हिंदी सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंग्लिश सेंटेंसेज आर नॉट मेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में होते हैं लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाते हैं। लेकिन इफ द मीनिंग ऑफ गो ऑन इज टू हैपन, यदि इसका ऐसा लगता है कि कोई घटित हो रहा है, कोई घटना घटित हो रहा है, तभी जाकर उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनने वाला वो घटना एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, क्राइम्स आर कमिटेड अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस की आंखों के सामने अपराध हो रहे हैं। यह क्रिया जो है जारी है, लगातार जारी है, आगे भी बढ़ती जा रही है, आगे भी होती जा रही है, पहले से जारी है, अभी भी हो रही है, होती रहेगी। इस तरह की जो क्रिया है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को समझे, करप्शन गोज ऑन इन द ऑफिस टू द फुल नॉलेज ऑफ द मिनिस्टर, यानी मंत्रियों की पूरी जानकारी में कार्यालयों में भ्रष्टाचार चल रहा है। यानी ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी मंत्रियों को मालूम है और ये भ्रष्टाचार जारी है, यानी पहले से होती आ रही है, आज भी हो रही है और जारी रहेगी, यानी होती रहेगी। यानी कुछ ऐसी भी क्रिया है जो ऐसा लगता है कि होती आ रही है, हो रही है, लेकिन इसको हम कंटिन्यूअस होना बनाकर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं।
तो आपने यहाँ सीखा कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जो कि कंटिन्यूस में दिखते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यूस में न बनाकर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब रूल नंबर 6 की चर्चा करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू शो द इमीडिएट फ्यूचर। सन्निकट भविष्य बतलाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी वैसा एक्शन जो निकट के भविष्य में होने वाला है, इस तरह का जो क्रिया है, ऐसे एक्शन को बतलाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द पटना ट्रेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एट 5:45 AM। दिल्ली से पटने की गाड़ी 5:45 में खुलती है, यानी वह निकट भविष्य वाली बात है। इसको किसी को मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है आई स्टार्ट फॉर द स्टेशन। मैं स्टेशन के लिए प्रस्थान करूंगा। ये दोनों सेंटेंस ऐसा देखने से लग रहा है कि बिल्कुल जो है दोनों घटना निकट भविष्य में ही घटने वाला है या होने वाला है, कोई जो प्रोसेस है, जो एक्शन है। इस तरह का सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके सब डिवीजन, प्रेजेंट टेंस के सब डिवीजन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके कुछ यूज मैंने बताया। पार्ट 3 में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियो से होना चाहिए। समय लगेगा, लेकिन वह वीडियो आपको जरूर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वॉच द वीडियो पार्ट 3 ऑफ टेंस टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। My channel name Step of English by Ankit Rajesh. Please subscribe it and share it. Okay, thank you.